हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर में, तो उसमें जो ये है थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिनॉल के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें है या रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, जो फिनॉल होता है ये कैसा होता है? रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। और कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस है। आपने ठोस अवस्था पढ़ी होगी या सॉलिड स्टेट के बारे में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो आपको पता होगा क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठीक है, सो दूसरा है इसका जो गलनांक होता है। गलनांक का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट जो फिनॉल का होता है ये 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान रखिएगा कितना होता है? 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है वायु तथा प्रकाश में रखने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है। जो फिनॉल होता है इसे अगर हम वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो किस कलर का हो जाता है? गुलाबी कलर का हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि ये वायु से रिएक्शन करके या प्रकाश की उपस्थिति में उससे रिएक्शन करके किस कलर का हो जाता है? ये कलर चेंज कर देता है। किस रंगहीन से किस कलर का हो जाता है? गुलाबी कलर का हो जाता है। सो लेट्स नेक्स्ट है ये विषैला होता है। आपको पता होगा जो फिनॉल है ये कैसा होता है? विषैला होता है। ठीक है, अगर इसे खाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, यह त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है। या अगर फिनॉल अगर त्वचा पर पड़ जाए तो क्या उत्पन्न कर देता है? फफोले उत्पन्न कर देता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है। आपको पता है फफोले क्यों उत्पन्न कर देता है? क्योंकि हमने आपको जब फिनॉल बताया था तो फिनॉल हमने आपको क्या बताया था कि फिनॉल एक प्रकार का क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है, इसमें बेंजीन के ऊपर OH समूह लगा होता है और OH किसकी प्रॉपर्टीज है? अल्कोहल की। बट यहाँ पर जो फिनॉल होता है ये बेंजीन के ऊपर OH समूह लगा होता है। फिनॉल इस तरीके से होता है, आप लोग पढ़े होंगे OH। तो यहाँ पर OH समूह लगा है, अल्कोहल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये अल्कोहल नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है? एसिड है। क्या है? एक प्रकार का एसिड है। तो एसिड होने के कारण ये एसिड क्या है? एसिड होने के कारण ये क्या होता है? या त्वचा पर पड़ने पर फफोले उत्पन्न कर देता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, डाउन करते रहिए। ओके, नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी रासायनिक गुण क्या होता है फिनॉल का। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया निम्न से होती है, यानी क्या होता है जैसे टाइप के रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला है जिंक चूड़ से। ठीक है, यानी क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया जिंक चूड़ से करते हैं, तो ध्यान दीजिए रिएक्शन पे। तो क्या है रिएक्शन की जब ये फिनॉल है यानी बेंजीन के ऊपर OH समूह लगा है, यानी ये क्या है? फिनॉल है। और फिनॉल की क्रिया किससे हो रही है? जिंक चूड़ से हो रही है। ये क्या है? जिंक चूड़ है। तो यहाँ पर ये जो जिंक है ये ऑक्सीजन लेके जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? हमारा बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया किसके साथ होती है? जिंक चूड़ से होती है। तो ध्यान रखिएगा क्या बनेगा? हमारा बेंजीन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा और प्लस जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। सो दैट्स नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? फिनॉल को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है जब फिनॉल को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं? ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया किसके साथ? सोडियम धातु के साथ कराते हैं। तो यहां पर क्या है? देखिए, यहां पर हमने फिनॉल लिया और फिनॉल लिया प्लस क्या लिया? सोडियम धातु लिया। सोडियम क्या है? एक प्रकार का धातु है, तो सोडियम धातु लिया। तो यहां पर हमें हमारा क्या बन गया? इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान रखिएगा जब सोडियम के ऊपर ONA लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। और यहां पर हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है। तो क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया सोडियम धातु के साथ होती है? तो ध्यान रखिएगा ये फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया सोडियम धातु के साथ होती है। तो यहां से ये 2 है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इसे लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये H2 गैस के रूप में ये बाहर निकल जाएगा और प्लस ये यहाँ पर जो Na है, सोडियम है, वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी इसके 2 मॉलिक्यूल बचेंगे और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग गया। तो यहाँ पर सोडियम धातु के साथ हम गर्म करते हैं। ये किसका सिंबल है? गर्म करने का, यानी हीट करने का। हम उसे टेम्परेचर दे रहे हैं।
ठीक है, ये इसका सिंबल है। तो यहाँ पर जब फिनॉल की क्रिया सोडियम धातु के साथ होती है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है। और एक चीज यहाँ पर ये फिनाल अम्लीय होने की क्या बता रहा है, अम्लीय होने का अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अपना लक्षण व्यक्त कर रहा है कि यहां पर क्या है, फिनाल अम्लीय है। आपको पता है अम्ल का क्या लक्षण होता है, अम्ल क्या बनाता है, अम्ल धात्विक ऑक्साइड बनाता है। आपने पहले पढ़ा होगा अम्ल क्षार में, तो वहां पर एक चीज क्या पढ़ा होगा कि अम्ल क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। सो यहां पर जो ये फिनॉल है ये यहां पर क्या बना रहा है, धात्विक ऑक्साइड बना रहा है, यानी सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा है। जिस कारण हम ये बता सकते हैं पूरे प्रूफ के साथ कि हम बता सकते हैं कि यहां पर जो फिनॉल है, ये जो फिनॉल है ये कैसा है, ये अम्लीय प्रकृति का है। कैसा है, एसिडिक इन नेचर का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पर ये अपना सबूत दे रहा है अम्लीय होने का। ठीक है, यहां पर फिनॉल अपना सबूत दे रहा है अम्लीय होने का, और यहां पर ये क्या बना रहा है, धात्विक ऑक्साइड बना रहा है, जिसके कारण हम बता सकते हैं कि फिनॉल अम्लीय है। ठीक है, आपको एक सबूत भी मिल गया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, तब तक के लिए आप लोग लिखते रहिएगा, लिखते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। फिनॉल की क्रिया मेथिल अल्कोहल से कराने पर क्या होता है। जब फिनॉल की क्रिया मेथिल अल्कोहल से होती है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये फिनॉल है और फिनॉल की क्रिया किसके साथ हो रही है, मेथिल अल्कोहल के साथ हो रही है, यानी CH3OH। ये मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है, मेथिल अल्कोहल के साथ होती है। क्या बनता है यहाँ पर, इस पोजीशन पर यहाँ से ये H लेकर ये H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और ये CH3 समूह यहां पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर OCH3 जुड़ जाता है। ठीक है, ये CH3 ग्रुप यहां पर इसके इस पोजीशन पर जुड़ जाता है, तो यहां पर क्या बन जाता है, एनीसॉल बन जाता है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 जुड़ा रहे तो उसे क्या कहते हैं, एनीसॉल कहते हैं। प्लस यहां से H2O के रूप में, यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन, यहां पर H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या बनता है, क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया मेथिल अल्कोहल से कराते हैं तो ध्यान रखिएगा एनीसॉल बनता है। क्या बनता है, एनीसॉल बनता है प्लस H2O के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, एक एक रिएक्शन अच्छे से समझिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है जब फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम फिनॉल के 2 अणु लेंगे, एक अणु ये और एक अणु ये, और इसकी क्रिया इसे बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। इसे बेंजीन से 2 कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड से O और यहाँ पर नीचे डबल बॉन्ड O, तो इसे बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, जब थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया किसके साथ, फिनॉल के साथ कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर H और O ये बाहर निकल जाता है, किस रूप में, H2O के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर बचता क्या है, ये फिनॉल की, ये दोनों फिनॉल इस कार्बन से अटैच हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, इसे फिनोफ्थलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोफ्थलीन, फिनोल्फथलीन, इसे क्या बोलते हैं, फिनोफ्थलीन कहते हैं। ठीक है, जब फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, फिनोफ्थलीन बनता है। और आपको पता है फिनोफ्थलीन एक प्रकार का क्या है, मेडिसिन है। इसका, इस मेडिसिन का यानी इस फिनोफ्थलीन का उपयोग कब करते हैं हम, चाइल्ड वोमिटिंग में, चाइल्ड वोमिटिंग में। ठीक है, ये एक प्रकार का मेडिसिन होता है और इसका उपयोग चाइल्ड वोमिटिंग में, जब बच्चा क्या करता है, वॉमिट करता है, तो उसमें क्या, फिनोफ्थलीन दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं ये जल्दी तो समझ में आते नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत आसान नहीं है, तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करिएगा तभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, फिनोफ्थलीन बनता है,
फिनोप्थलीन क्या है, चाइल्ड वॉमिटिंग में दिया जाता है, बच्चे के दस्त में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, फिर से एक बार रिएक्शन पढ़ लेते हैं कि जब फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराई जाती है, तो यहाँ पर हमने फिनॉल के 2 अणु ले लिए, ये फिनॉल है दोनों। आपको पता है ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा है और बेंजीन रिंग के हर एक कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन होता है। आपको पता है C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है, तो वहाँ पर 6 हाइड्रोजन होता है और 6 हाइड्रोजन इसके कॉर्नर पर जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यानी इस कॉर्नर का हाइड्रोजन हमने निकाल दिया और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्रिया करके दोनों हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर निकल गए और ये दोनों इस कार्बन से जुड़ गए। आपको पता है कार्बन की बैलेंसी संयोजकता 4 होती है, इट मीन्स ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से एक बेंजीन रिंग से और 2 इस फिनॉल से बॉन्ड बना के ये संयोजकता कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, ये कार्बन भी कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, फिनोप्थलीन बन रहा है। ओके, आगे नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। ओके, आगे हम पढ़ते हैं फिनॉल की क्रिया किसके साथ, अमोनिया से क्रिया। ठीक है, क्या होता है जब फिनॉल अमोनिया से क्रिया करता है। इससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी आपने इससे पहले पढ़ा है फिनोप्थलीन का निर्माण। ठीक है, यानी फिनोप्थलीन क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। ठीक है, क्या बनता है, फिनोप्थलीन बनता है। तो उसे वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने नहीं लिखा है, तो उस अभिक्रिया को वो एक नेम्ड रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शन का मतलब एक नाम वाला रिएक्शन है और उस रिएक्शन को थैलीन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार, उस अभिक्रिया को थैलीन अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे नेक्स्ट करते हैं। क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये NH2, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर से 2 हाइड्रोजन लेकर नाइट्रोजन यहाँ पर NH2 के रूप में जुड़ जाएगा और यहाँ से OH है और एक इसका हाइड्रोजन लेकर ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसे आपको तो पता होगा क्या बोलते हैं, एनिलीन कहते हैं। ठीक है, पता होगा ही, इसे क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। और यह भी एक प्रकार का नेम्ड रिएक्शन है और इस अभिक्रिया को बचरर अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सी अभिक्रिया, बचरर अभिक्रिया कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस अभिक्रिया को बचरर अभिक्रिया कहते हैं, यानी जब फिनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है तो क्या बनता है, एनिलीन बनता है और इस अभिक्रिया को बचरर अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि ऐसा ही पूछा जाएगा क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया फिनॉल से होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पूरा रिएक्शन एकदम अच्छे से समझना। यहाँ पर इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि फिनॉल से एनिलीन किस प्रकार से बनाया जाता है या एनिलीन बनाने की विधि बताइए। ठीक है, कई प्रकार से पूछा जा सकता है। सो आप रिएक्शंस को बहुत ही बारीकी से समझिएगा कि कैसे कहां पर रिएक्शन हो रहा है, क्या चीज बन रहा है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे क्या कहते हैं, बचरर अभिक्रिया कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं पिक्रिक अम्ल का निर्माण। ठीक है, किसका निर्माण, पिक्रिक अम्ल का निर्माण, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसकी, फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं और नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। किसकी, फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो क्या होता है, कैसे पिक्रिक एसिड का निर्माण किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, यानी यहाँ पर ये फिनॉल है और फिनॉल का HNO3 के साथ किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ध्यान रखिएगा, SO4 की उपस्थिति में। यहाँ पर ये 3 मॉलिक्यूल लेंगे नाइट्रिक अम्ल की, तो यहाँ पर OH NO2 प्लस। ठीक, यहाँ पर यहाँ से जो NO2 है, नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप आर्थो तथा मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा इसके। ठीक है, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2, 3 NO2, इसके 3 मॉलिक्यूल ले, ये हमारा पिक्रिक एसिड बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है, आपका नाइट्रोजन कितना है, 3 है नाइट्रोजन, तीनों नाइट्रोजन अटैच हो गया आपका, 3 कितना हो गया, 3 त्रिका 9 ऑक्सीजन हो गया, 2 4 6 ऑक्सीजन यूज हो गया। हमारा कितना ऑक्सीजन बच रहा है, 3 ऑक्सीजन बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन ये है, और यहाँ पर जब नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा इस पर, तो यहाँ से सभी कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, तो यानी 3 3 6 कितना हो जाएगा, 6
हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा। कितना हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन कितना हमारे पास? 3 ऑक्सीजन बचा है, यानी 2 2 4 6 ऑक्सीजन लग गया है और 9 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन बचे? 3 ऑक्सीजन बचे और 6 हाइड्रोजन बचे। तो यहाँ पर 3H2O के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। आया समझ में? आया समझ में कैसे? यहाँ पर देखिए, ये फिनॉल है। फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हुई, तो यहाँ से जो नाइट्रो ग्रुप है ये इसके आर्थो तथा मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आर्थो तथा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, सो उसी पोजीशन पे ये अटैच होगा। ओके, तो ये नाइट्रो ग्रुप NO2 यहाँ पर इन दोनों साइड पे और एक मेटा पोजीशन पे अटैच हो गया। अब यहाँ पर 3H2O के रूप में बाहर निकल गया जो भी हमारे पास बचा था। इसे क्या कहेंगे? इसे ही हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। ये था पिक्रिक एसिड का निर्माण। अब इसका एक और पूछा जाता है, इसका IUPAC नामकरण। तो ध्यान रखिएगा किस पोजीशन पे है। अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन की चेन है। आप इधर से भी करेंगे तो वही आएगा, इधर से भी करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, और नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जिधर से OH समूह हमें नजदीक दिखेगा। ठीक है, अब इसका नामकरण अगर हम करेंगे तो क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा? 2 पे नाइट्रो है, 4 पे है 2 4 और 6 पे है। ठीक है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो और क्या बचा? फिनॉल। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये इसका IUPAC नामकरण हो गया। ओके, ये था हमारा पिक्रिक एसिड का निर्माण। आया समझ में? लिख लिया? ओके, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।